मम्मा मम्मा जल्दी से मेरे बाल बना दे, मेहमान आने वाले हैं। ये मोहब्बत भी क्या चीज होती है ना, दो अनजान लोगों को सनाशाही बख्श देती है, ऐसे जोड़ देती है कि फिर बिछड़ने का तस्वुर भी नामुमकिन हो जाता है। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था चली पलकों की जाली में। यही तो राज़ उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ कि अंबर चली जाएगी और अम्मी जी अकेली रह जाएंगी। अकेली क्यों होंगी? मैं हूं, आप हैं, वो हमारे साथ रहेंगी। आप नहीं जानते अम्मी जी को, मैं जानती हूँ ना। बहुत खुददार खातून है, बहुत साबिर है, सारी जिंदगी गुजार दी उन्होंने, कभी उफ तक नहीं की है। और अब्बू जी की सख्तियों और तलखियों को कहती थी कि इनके दिल की मिठास देखो, इनकी जुबान की सख्ती नहीं। इस्माइल, उस घर में अब्बू जी की बहुत सी यादें हैं उनके लिए, वो घर कभी नहीं छोड़ेंगी। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपको समंदर पसंद नहीं, फिर आज यहाँ कैसे? क्योंकि आपने मुझे एक दफा कहा था कि समंदर गीती को बहुत पसंद था। आज मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए आई हूं। मैं भी देखना चाहती थी कि किसी के लिए कुछ करके कैसा महसूस होता है।
शुक्र है। और मैं काम करूंगी, मैं वापसी में तुम्हें गिफ्ट भी लेके दूंगी। बड़ी खुश लग रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इर्तिजा के घर वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पतंग बन के उड़ जाऊं और आसमान को छू लूं। बेवकूफ हो तुम। पतंग कभी आजाद नहीं होती है, वो तो रास्ते में ही लूट ली जाती है। मैम आपको लिप कलर कैसा चाहिए? मैम आपको लिप कलर कैसे चाहिए? आपको लिप कलर कैसा चाहिए? ठीक है। देखा मुश्क, आखिर मैंने इर्तिजा को तुमसे छीन ही लिया। इर्तिजा मेरा हो गया। तुम जिंदगी में बहुत पीछे रह गई हो मुश्क। सहबा नवीद खान कभी भी हार नहीं मानती। देखा तुमने, मैं इर्तिजा को हासिल करने में कामयाब हो गई। आज के बाद वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। वो तो बिल्कुल भी वक्त देने को तैयार नहीं थे। बस नहीं चल रहा था उनका कि अंबर को आज ही रुखसत करवा कर ले जाएं। बड़ी मुश्किल से राजी किया उन्हें कि थोड़ा वक्त तो दें हमें। पापा अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों का मिल जाना ही बहुत बड़ी नेमत है आजकल के ज़माने में। और अगर वो अंबर को जल्द से जल्द रुखसत करके अपने घर लेकर जाना चाहते हैं तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस्माइल मियाँ, आप फिक्र ना करें, बस खुश रहें। मैं और मुश्क मिलके सब कुछ संभाल लेंगे। क्यों मुश्क? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस्माइल। और अम्मी जी, आपने तो इनसे कहा था कि आप जल्द से जल्द अंबर के फिर से फारिग होना चाहती हैं। अब किस्मत ने मौका दिया है तो देर किस बात की। वो लोग जब कहेंगे हम लोग अंबर को सादगी से रुखसत कर देंगे। फिक्र मत करें, बहुत जल्द मैं और मुश्क जाकर अंबर की जरूरियात की खरीदारी कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप दोनों को ठीक लगे। मुश्क तो खैर मेरी बेटी है, लेकिन इस्माइल मियाँ, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, बल्कि एहसानमंद हूँ। इस मौके पर इफ्तिखार साहब की जो कमी मुझे महसूस हो सकती थी, वो कमी आपने महसूस होने नहीं दी। और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी आपको। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अंबर के रुखसत होने के बाद आप अकेले पड़ जाएंगे। मैं और मुश्क आपको बिल्कुल नहीं अकेला छोड़ेंगे, बल्कि आप हमारे साथ हमारे घर में शिफ्ट हो जाए। सब मिलजुल के खानदान की तरह रहेंगे। नहीं इस्माइल मियाँ, ये तो आपका बड़ापन है, आपका खुलूस है जो आप ये कह रहे हैं, लेकिन मैं तो इस घर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। एक उम्र गुजरी है मेरी यहाँ पर। घड़ी की सुइयों की टिक टिक के साथ लम्हा ब लम्हा मैंने इस मकान को घर बनाया है। यही मेरी जिंदगी है। मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ बेटा, ले आओ। अल्लाह खुश रखे आप दोनों को।
इस्माइल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि सैलरी मिली है तो मैंने सोचा कि बेगम को शॉपिंग करा लो। आपने पहले इतना कुछ किया है मेरे लिए, आप क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं मुझे खुश रखने के लिए? आपको पता है ना, कुछ कोशिशें बेसूद होती हैं, कोई फायदा नहीं होता उनका। मैं बेशक आपको खुश ना देख सकूं, लेकिन मैं आपको हौसलामंद देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इर्तिजा और साहिबा के निकाह की तकरीब में शिरकत करें। उसी के लिए यहाँ पे शॉपिंग करने लाए हूं आपको। वो मैंने आपको बताना था कि मैं नहीं उनकी शादी पे जा सकती, जा ही नहीं सकती, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। अगर इर्तिजा के अंदर साहिबा को अपनाने का हौसला है तो उस तकरीब में शिरकत करने का हौसला आप में भी होना चाहिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको कैसे बताऊं? फर्क पड़ता है ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। खुली आंखों से अपनी शिकस्त नहीं देख सकती मैं। शिकस्त आपको नहीं, इर्तिजा को हुई है। जैसे आपको उस तकरीब में जाना चाहिए, सुकून मिलेगा आपको देख के। But anyways, अब सिंस यहाँ पर आ गए हैं तो एटलीस्ट थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। अब जाना या नहीं जाना ये बाद में डिसाइड कर लेंगे, प्लीज। शौहर की हैसियत से तो एक्सेप्ट नहीं किया आपने मुझे। मुस्कान एक दोस्त की हैसियत तो दे ही सकती हैं, और एक अच्छे दोस्त का पहला फर्ज ये है कि बहते हुए आंसुओं को खुश करे। थैंक यू। चलो। बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये कलर काफी सूट करेगा आपको। नहीं, मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मेरे ख्याल से आपको ट्राई करना चाहिए। चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ।
कॉफ़ी कैसी? हाँ अच्छी है। आप, मैं एक बात कहूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इस तरह शॉपिंग करना, कॉफ़ी पीना आपके साथ। लेकिन आपकी खामोशी नहीं अच्छी लग रही। कुछ तो बोले। कुछ बोलो। और अगर आपको मेरी खामोशी की तरह मेरी बातें भी अच्छी नहीं लगी तो फिर? तो इस कॉफी की तलखी की तरह आपकी तल्ख बातें भी पी जाऊंगा। आपको पता है, इर्तिजा को यहाँ की कॉफी बहुत पसंद थी। पहले 2-3 दफा उसके साथ यहाँ आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। कड़वी है तो तुम हो ना सा। मेरे साथ होने से क्या होगा? कुछ नहीं। और वो टेबल, हम हमेशा वहीं बैठते थे। जानते क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग कोने में एक टेबल है, जिसमें 2 लोग बैठे हुए सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे, माहौल से बिल्कुल कट के। अगर आप पहले बताती तो हम भी वहां बैठ सकते थे। आपके साथ वहां? चलें? देर हो रही है, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे।